नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज फैसला होगा कि क्या कुछ करना है। नियोजित शिक्षक आर पार के मूड में हैं और आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दरअसल माले विधायक संदीप सौरभ बैठक उन्होंने बुलाई है और शिक्षक संघ के जो तमाम नेता हैं वो इसमें जुटेंगे। आगे क्या कुछ होना है ये इसमें तय होगा, लेकिन इस बीच ये जरूर तय हो गया है कि सरकार पीछे हटने नहीं जा रही है। दरअसल चाहे 7वें चरण की शिक्षक बहाली का मसला हो, यानी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है, और इधर जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से बहाल हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर। यानी सरकार के खिलाफ उनका मोर्चा खुला हुआ है इन दोनों ही अभ्यर्थियों का। यानी लाखों की संख्या में जो शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो वो जो है सड़क पर हैं। उन्होंने साफ कह दिया है सरकार को शिक्षक नियुक्ति नियमावली वापस लेनी होगी, बदलाव करना होगा। जब जो सबसे बड़ा पेच है वो परीक्षा का पेच है। परीक्षा चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर नियोजित शिक्षक, दोनों ही परीक्षा देने के मूड में नहीं है। उनके अपने अपने तर्क हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि परीक्षा तो देनी ही होगी। प्रमोशन पाना है तो, राज्यकर्मी बनना है तो, समान काम समान वेतन पाना है तो, पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान पाना है तो उन्हें परीक्षा देनी होगी। वही अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए परीक्षा तो देनी होगी बीपीएससी से। ये तमाम बातें साफ हो गई। कल सीएम नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि वो शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन परीक्षा तो पास करनी होगी। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, एक बार सुन लीजिए आप। आज तक कुछ समझता नहीं है, शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे। पहले पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। सुन लिया आपने, सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि परीक्षा तो देनी ही होगी और बाकी जो तमाम मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। तो बीपीएससी की जो परीक्षा का पेच फंसा है नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में, वो कहीं ना कहीं हंगामे का सबब है, लेकिन सरकार बैकफुट पर आने वाली नहीं है जैसा कि लग रहा है। उधर शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कह दिया शिक्षकों को आखिर परीक्षा देने में दिक्कत ही क्या है, वो पढ़ाने का काम करते हैं। वही बात अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होती है। शिक्षक बनने के लिए आए हैं तो परीक्षा देने में क्या हर्ज है। तो शिक्षा मंत्री क्या बोले इस पूरे मसले पर, ये भी सुन लीजिए आप। अब एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है।
आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा दे के पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। सुन लिया आपने बयान, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, दोनों ने साफ साफ कह दिया कि सरकार ने जो नया कदम उठाया है, जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाई गई है, वो बिल्कुल सही है और आने वाले बेहतर भविष्य के लिए ये जरूरी है। ये बातें कहकर CM नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कह दिया कि सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 वापस नहीं लेने जा रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।